ले गाइस लिसन टू मी एक्चुअली इसको जाना चाहिए यार देखो प्लीज तुम बात करने की कोशिश करो मेरी बात कर रहा हूं देखो प्लीज लिसन टू मी उसको आने तो दो। कट। देखो मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं मैं? नहीं मजा नहीं आया। ये तो बॉडी मूवमेंट भी मेरी बात का जवाब नहीं दोगे तो देखो प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? पिछले 8 महीने से सिर्फ सुनती तो आई हूँ मैं। और अगर आगे भी तुम्हारे साथ रही तो यही सब सुनती रहूंगी। एक टर्निंग चलो। क्या सुनूं मैं? देखो प्लीज मेरी बात सुनो। क्या सुनूं मैं? पिछले 8 महीने से सिर्फ सुनती तो आई हूँ। और अगर आगे भी तुम्हारे साथ रही तो कल तुमने मुझे रितिका ट्रस्ट मी सॉरी व्हाट वाज द लाइन ट्रस्ट मी रितिका ट्रस्ट मी रोलिंग। मेरा पर्पस सिर्फ शुगर के साथ ओके रोलिंग। एक्शन। क्या कहा था कल तुमने मुझे? ट्रस्ट मी रितिका, मेरा पर्पस सिर्फ शिखर को ईशानी से बचाना है, ईशानी के पास जाना नहीं। वो हमारे बीच कभी नहीं आएगी। हाँ, वो हमारे बीच में नहीं आती। तुम बार बार उसे हमारे बीच में लेकर आते हो। हमेशा जब भी उसकी बात होती है मुझे झूठ ही बोलते हो। मौके ढूंढते हो बार बार उससे मिलने के, उसे तंग करने के, उसे बदनाम करने के। तुम्हें शिखर की कोई परवाह नहीं है। अगर शिखर की जगह और कोई भी होता तो भी तुम यही सब करते, क्योंकि तुम ईशानी को किसी और के साथ देख ही नहीं सकते। तुम दोस्ती के आड़ में ईशानी पे अपना प्यार निभा रोलिंग। 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 एक्शन। दोस्ती की आड़ में ईशानी के साथ अपना प्यार निभा रहे हो। अभी भले ही तुम उसके बारे में बात ना करो, लेकिन तुम सिर्फ उसके बारे में सोचते हो। ईशानी ना तो तुम्हारी जिंदगी से भाग गई है, ना तुम्हारे दिल से। ये झूठ है। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये झूठ है तो मुझे प्रूफ करो। तुम्हें प्रूफ चाहिए? ठीक है। आज के बाद से मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद से मैं ईशानी तो क्या शिखर के पास तक नहीं जाऊंगा, ना उनके घर पे जाऊंगा, ना उनकी शादी का कोई फंक्शन अटेंड करूंगा। आज के बाद से मैं उन्हें कभी नहीं मिलूंगा। ठीक है? मिल गया प्रूफ? हो गई तसल्ली? ईशानी ना तो तुम्हारी जिंदगी से बाहर गई है, ना तुम्हारे दिल से। ये झूठ है। मेरे दिल में उसके लिए कोई जगह नहीं है। अगर झूठ है then prove। मैं ईशानी तो क्या शिखर के पास तक नहीं जाऊंगा, ना उनके घर जाऊंगा, ना उनकी शादी का कोई फंक्शन अटेंड करूंगा। आज के बाद से मैं उन्हें कभी नहीं मिलूंगा। ठीक है? मिल गया प्रूफ? हो गई तसल्ली? हो गई तसल्ली? क्या बोलो? रोलिंग। रुको रुको। हो गई तसल्ली? मिल गया प्रूफ? हो गई तसल्ली? तसल्ली दिलाओगे? मुझे तो तसल्ली तो दे दी। हाँ, ठीक है। कोई इज्जत मुझे वापस दे सकती हो? रोलिंग। दे सकते हो? एसी भी चलाया। चलो एसी ऑफ। रोल। चलो ओके रोल। रोलिंग। कीप रोलिंग। रोलिंग। मूड। एक्शन। मुझे तसल्ली तो दे दी तुमने, तो क्या मेरी खोई हुई इज्जत तुम मुझे वापस दिला सकते हो? जितने लोगों के
क्या मेरी खोई हुई इज्जत तुम मुझे वापस दिला सकते हो? आज इतने लोगों के सामने मेरी इतनी बेइज्जती हुई, लोगों ने हमारे रिश्ते को लेकर सवाल उठाए, जो ह्यूमिलेशन, जो एम्बैरेसमेंट मुझे फेस करना पड़ा, वो वापस दिला सकते हो मुझे? सॉरी, वो उसका क्या करोगे तुम? रोलिंग हाँ ये ड्रॉप मत करो, एनर्जी इसमें भी रहेगी ना। रोलिंग एक्शन। जो ह्यूमिलेशन, जो एम्बैरेसमेंट, ये सब मुझे फेस करना पड़ा, उसके लिए क्या करोगे तुम? सबको लगता है कि तुम्हें ईशानी की परवाह है, अपनी बीवी की नहीं। तो अगर तुम्हें मेरी जरा भी परवाह है और तुम चाहते हो कि मेरी खोई हुई इज्जत और आत्मसम्मान वापस मिले, तो तुम मेरे साथ उनके हर फंक्शन पे चलोगे। हाँ, क्योंकि जब तुम मेरे साथ चलोगे, हाँ, तुम मेरे साथ चलोगे, लेकिन उन्हें इग्नोर करोगे। उन्हें मेरे साथ देखो- उनके सामने जाओगे। अच्छा, मेरे साथ तुमके सामने। रोलिंग एक्शन। हाँ, तुम मेरे साथ उनके सामने जाओगे, लेकिन उन्हें इग्नोर करोगे। उन्हें देखोगे, लेकिन बात नहीं करोगे। हाँ हाथ कब पकड़ते हैं? नहीं होगा। बाद में ना हाथ पकड़ने वाला। वो तो जब बोलूंगी कि खुद इग्नोर करोगे। उन्हें देखोगे, लेकिन उनसे बात नहीं करोगे। उनके सारे फंक्शंस में ऐसे पार्टिसिपेट करोगे जैसे तुम उन्हें सिर्फ जानते हो। तुम्हारा उनसे कोई ओह सॉरी, क्या है? भूल गया। जरूरत है कि आगे क्या नेक्स्ट में आत्मसम्मान वापस मिले। देखिए सबकी क्या जरूरत है? जरूरत है, क्योंकि आज जो तमाशा तुमने सबके सामने किया, उसके अलावा मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही। सबको लगता है कि तुम उन दोनों की शादी इसलिए तोड़वाना चाहते हो क्योंकि तुम अब भी ईशानी से प्यार करते हो। तो तुम उन्हें लाइन एक्चुअली चीज़ ऐसी होती है कि मैं पहले रितिका को प्रॉमिस कर चुका हूँ कि मैं ईशानी के पास नहीं जाऊँगा, उससे नहीं मिलूँगा और सारी यादें उसकी भुला दूँगा। जितनी बार भी प्रॉमिस करता हूँ उतनी बार मैं ईशानी के पास जाता हूँ, तो मैं अपना कहीं ना कहीं अपना प्रॉमिस मैं तोड़ता हूँ। तो एक बार तो मुझे वो उसके साथ किस करते हुए पकड़ लेती है, फिर दूसरी बार मैं सुबह 5 बजे उसके साथ उसके घर पे जाके उसके साथ कुछ बात कर रहा हूँ या उसके ऊपर कोई एलिगेशंस लगा रहा हूँ, तब भी मुझे पकड़ लेती है। तो अभी उसका दिमाग पूरी तरीके से सनक जाता है कि ये लड़का बाज नहीं आएगा, और जितना भी मतलब ये कह ले कि ये ईशानी से मतलब प्यार नहीं करता या भुला चुका है ईशानी को, ये सब झूठ कह रहा है। और मतलब आइडली मैं उसके हिसाब से मैं शादीशुदा हूँ दुनिया वालों के हिसाब से। तो वो मुझे कहती है कि तुम मुझे मेरी खोई हुई इज़्ज़त वापस दो, जो तुम मुझे सम्मान घर में देते हो वही सम्मान तुम मुझे बाहर भी दो, क्योंकि मेरा तमाशा बन गया बाहर। सो मुझे बहुत बुरा फील होता है उस चीज़ का, और मैं उसे प्रॉमिस करता हूँ कि ठीक है, मैं अब से मैं ईशानी से बिल्कुल भी नहीं मिलूँगा, ना शिखर से मिलूँगा। अभी मेरे लिए वो लोग भाड़ में गए। उन्होंने आपको ईशानी को सॉरी बोलने को भी बोला और उनसे माफी मांगने के लिए भी बोला। हाँ, तो अब जैसा उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हें ईशानी को और उसकी पूरी फैमिली को सॉरी बोलना पड़ेगा जो तुमने तमाशा क्रिएट किया, तो अभी मेरे पास कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो अभी फाइनली मुझे ईशानी के पास जाना पड़ेगा और सब लोगों के सामने ईशानी से माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। क्या आप सच में ईशानी से प्यार करते हो? मतलब नहीं, ऑन कैमरा सच में मत बोलो ना ऐसा। हाँ, सच में मतलब ऑन कैमरा में अभी भी ईशानी के लिए प्यार है। देखो वो रणवीर जो है वो ईशानी को शिखर को ईशानी से बचाना चाहता है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी वो ईशानी से प्यार करता है, एंड दैट इज़ वाई वो घड़ी घड़ी वापस वो ईशानी को जाके कुछ ना कुछ सुनाता रहता है। जब भी वो देखता है कि शिखर और ईशानी थोड़े से PDA कर रहे हैं तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है, तो वो सह नहीं पाता है जब भी ईशानी उससे क्लोज जाती है या शिखर उसके क्लोज आने की कोशिश करता है। तो प्यार तो अभी भी है, प्यार मरा नहीं है, बचपन से प्यार करता है उससे, लेकिन इट्स अ काइंड ऑफ अ लव एंड हेट रिलेशनशिप, जहाँ उसको प्यार भी बहुत करता है और अभी इस वक्त उससे नफरत भी करता है। फैंस को बस ये कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारा शो कैसे टॉलरेट कर रहे हैं नहीं पता, पर TRPs अच्छी खासी बढ़ गई हैं और मैं बहुत खुश हूँ कि TRPs बढ़ गई हैं। और आपने नच बले में मुझे काफ़ी सपोर्ट किया और मुझे काफ़ी ट्वीट्स और काफ़ी मैसेजेस आए कि मैंने क्यों छोड़ा, पर थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर विशेस, एंड कीप वॉचिंग मेरी आशिकी। आई लव अच्छा, यू। हमने मेरे को एक और हमने ट्वीट्स में पढ़े हैं काफ़ी फीमेल्स फैन आपके बहुत कॉम्प्लीमेंट्स कर रही है, तो उनको आप क्या बोलना चाहेंगे? फीमेल फ़ैन फॉलोइंग जो
है मैं बस उनका शुक्रिया अदा कर सकता हूँ और मैं क्या बोलूँ, मुझे तो शर्म आती है. It's good to know, it's flattering and yeah, I love you back. Thank you, sir. Thank you, sir. कि तुम ईशानी से माफी मांगो उसकी शादी तोड़ एक्शन. इसलिए मैं चाहती हूँ कि उसकी शादी तोड़ने के लिए तुम ईशानी से माफी मांगो. एक्शन. इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम ईशानी से माफी मांगो उसकी शादी तोड़ने के लिए. अभी प्लीज, किसी से माफी मांगने से कोई छोटा नहीं होता. और तुम देखना, मेरे साथ साथ तुम्हारी भी इज्जत बढ़ेगी. आरवी, आई नो तुम्हें लगता है कि ईशानी रॉन्ग है, लेकिन तुम्हारे पास इसका कोई भी सबूत नहीं है. और शिखर ईशानी को पसंद करता है, तो एज अ फ्रेंड हमारा बिल्कुल हक नहीं बनता कि हम उसकी पसंद को गलत ठहराएं. इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उन दोनों से माफी मांगो, ईशानी को झूठा, कैरेक्टरलेस और धोखेबाज कहने के. और अगर ऐसा करने में तुम्हें कोई मुश्किल आए, तो रिएक्शन देखो तो तमाम. रोलिंग. एक्शन. और अगर ऐसा करने में तुम्हें कोई भी मुश्किल आए, तो ये बात याद रखना कि जब तक तुम ईशानी की इज्जत नहीं करोगे, तुम्हारी पत्नी की भी इज्जत नहीं करेगा. अगर ऐसा करने में तुम्हें बिल्कुल भी मुश्किल आए, तो ये बात याद रखना कि जब तक तुम ईशानी की इज्जत नहीं करोगे, तो तुम्हारी पत्नी की भी इज्जत नहीं करेगी.
सिर्फ लुक अवे करो, डायलॉग नहीं चाहिए। तुम ताना देखो। तो बेसिकली मैंने लुक अवे किया, बस वही मैं स्टैटिक रहा हूँ। बस बस ना बस रोल टू शॉट बना। रेडी टेक। ये झूठ है। आओ आ रहे। रोल रोलिंग। मेरे दिल में ईशानी के लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये झूठ है ये झूठ है। मेरे दिल में ईशानी के लिए कोई जगह नहीं है। ये झूठ है। मेरे दिल में ईशानी के लिए कोई जगह नहीं है। फोकस पीछे। आओ गुस्सा से। अगर ये झूठ है कट। तो